आपने मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया? जिस समय तुमने मेरे पिता दशरथ से वरदान मांगे थे, उस समय तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई? तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? जिन प्रभु श्री राम ने कभी इन महलों से बाहर निकल करके अपने पैरों को नहीं रखा, वो कांटे और पत्थरों पर कैसे चलेंगे? अरे पापिन, तुमने तो सभी प्रकार से हमारे कुल का विनाश कर दिया। असको जीव जंतु जग माही, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। अरे वरदान मांगने से पहले अपने हृदय में विचार तो किया होता कि संसार के अंदर ऐसा कौन सा देहधारी प्राणी है जिसे मेरा भाई राम अपने प्राणों से अधिक प्रिय न हो। हठीली तेने कहा था नी मन में, राम सिया भेज दिए रे बन में। हठीली तेने कहा था नी मन में, राम सिया भेज दिए रे बन में। मैया रे तन काठानी मन में, राम सिया भेज दिए यद्यपि भरत तेरा ही जानो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, अपनो पद तेरे आप गवायो। अपना बदले तले आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए रे बन में। ये दीवाने तेने हो मैया रे तेने, हाँ दीवाने तेने काठानी घर में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज पहले शोर वहाँ नहीं रे मधैया, पहले शोर वहाँ नहीं रे मधैया। सियासत माए संगदान भैया, काले बिरछे तारे भीगत होगे, हो काहू बिरछे तारे भीगत होगे। तीनों में घर में राम सिया भेज दयरी बन में। हथेली तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज दिए रे। कौशल्या की छिन गई पानी, ओ, कौशल्या की छिन गई रोए ना सकी उर मिलती बानी, रोए ना कह गई तू बस एक ही राजे, कह गई बस तू एक ही रानी। हो रह गई महल में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन
ते अवसर कुबेरे तहाँ आए। चलो भैया ध्यान रखना माँ, आज के बाद तुझे कोई माँ कहने वाला नहीं रहेगा और आज के पश्चात अपनी पुत्री का नाम कोई केकई नहीं रखेगा। ऐसी ते अवसर कुबेरे तहाँ आए। उसी समय कुबरी आ गई और मन में विचार करने लगी। विचार अब क्यों लात तात दुबर मारा परे मुँह भर पुकार। कुबरी के मन में विचार था कि अरे कि वह शत्रुघ्न भरत आ गया है, राजा बन जाएगा और मैं अपने कुंवर को सोने से बढ़वा लूंगी। शत्रुघ्न लाल को क्रोध आया, सब इसी का किया कराया है और क्रोध में भरकर प्रहार करने लगे। परंतु उसी समय मन में विचार आया कि मुझे चलना चाहिए। भरत जी विचार करने लगे कि माँ कौशल्या जी के भवन की तरफ कनक भवन चलना चाहिए कि माँ की क्या हालत है, चलकर तो देखो। भरत दया निधि दीज छड़ाई कौशल्या पे दो मात तात कहते खाए कह श्री राम लखन दो भाई। आज गहमन हो गई। कौशल्या जी उठाया भरत जी ने कौशल्या जी को और अपने अंग में भरा। कहा कि माँ आप व्यथित ना हो। मेरा भाई राम कहाँ है, मेरा भाई लखन कहाँ है? बेटा बेटा भरत तेरा भाई राम जान की तीनों ही बन के बीच बेटा ये तीनों ही मेरी आंखों के सामने देखते हुए चले गए। मैंने तीनों को रोक नहीं पाई। कई कत जननी जग बाझा मैं जन्म ते भई काहे नवाज़ो। राम को बना समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करही। सारी राह करो गगन के तारो, नगर के तारा प्रभु के चलो में गिरो चाँद सितारो। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे काजना, मेरा भाई लक्ष्मण आया। बोलो रे जमीन बोलो आसमान बारिश गली गए मेरे भगवान। बोलो हे जमीन बोलो आसमान बारिश गली गए मेरे भगवान। मैं आपको ये प्रणाम करता हूँ, ये अनुसार करता हूँ। ये आप 3 प्रकार की भेंट है, इनको स्वीकार करें। आपको कौन सी भेंट चाहिए? प्रथम तो इसमें फूलों की भेंट है, द्वितीय फलों की भेंट है, तृतीय इसमें मछलियों की भेंट है। भैया हमें आपकी फल और पुष्प की भेंट स्वीकार है। जय हो जय हो जय हो जय हो। बोली भरत जी महाराज की। यहाँ सौम्य रूप से भरत जी ने वो गुरुदेव के लिए निषाद का प्रणाम स्वीकार। भैया मेरे प्रभु कहाँ हैं? कहाँ उन्होंने विश्राम किया है? स्थानों को आप मुझे आओ, मैं आपको दिखा देता हूँ।
समीप में सुषमा का पेड़ है, वहां पर प्रभु ने विश्राम किया था। और यहाँ निषाद राज जी ने वह सारे की सारे एक एक करके स्थान भरत जी महाराज को अवगत कराए। कयो भरत देशद भुजाओ भरतलाल जी, ये आप देख रहे हैं घने वृक्षों को, यहीं पर प्रभु श्री राम कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं। तो भैया मैं यही से उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। क्यों नहीं? पाहे नाथ कहे पाहे गोसाए, पाहे नाथ कहे पाहे गोसाए, भूतल पर लखत की नाए, भूतल पर लखत की नाए, वचन सपे बिलखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिए जाने, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धर तेरा। हे प्रभु, भैया भरत आपको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। क्या भैया भरत आ गया? हाँ प्रभु। उठ खड़े हुए। उठे राम सुन में अधीरा, कहु पट कहु संग धर तेरा। बोले भरत जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। बरस किए मिले उठाए और लाए, कृपा निधान भरत राम के मिलन लखे, बिसने सब ही अपान। यहाँ भक्त और भगवान का आज यहाँ मिलना हुआ है, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। उसके उपरांत श्री राम जी राम ने भेंटी के सरल स्वभाए, भाते मति भे। सबको प्रणाम किया और श्वेत वस्त्रों को, सफेद वस्त्रों को देखकर बात समझी नहीं तो गुरुदेव वशिष्ठ ने उन्हें समझाया और सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि जाओ पुत्र, अपने पिताश्री को। हे गुरुदेव, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? देखो राम, जिस समय तुम वन की यात्रा करने के लिए आ गई, तुम्हारे उपरांत में तुम्हारे पिता का निधन हो गया। क्या? नहीं। हाँ पिता कहते कहते ही ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? राम, प्रथम तो अब तुम्हारा कर्तव्य बन रहा है, तुम अपने पिताश्री को जाकर के तिलांजलि दो, उसके बाद मैं सभा में आकर के बैठूं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के। जो बात करोगे। करे पितु क्रिया वेद जस बरे, भेद पुनीत पावक तसे तरे। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ अपने पिता को तिलांजलि इत्यादि देकर आओ। तो वह गंगा नदी के किनारे गए, वेद उच्चारते हुए भगवान ने यहाँ पूज्य दशरथ जी महाराज को तिलांजलि इत्यादि दी और देकर वह अति शीघ्र आए और आकर गुरुदेव ने अपने समक्ष ही राम को आसन दिया और कहा, आओ भक्त राजू, आयुष्मान। देखो राम, हे गुरुदेव, अयोध्या के ऊपर में इस समय भारी संकट है।
इन सब बातों को समझते हुए हम लोग सभी बैठे हुए थे, प्रजापुरवासी भी बैठे हुए थे, महाजन भी बैठे हुए थे। भरत को समझा रहा था कि जिस तरह से अपने पिता की बात को मान करके राम बिना सोचे बेचारे वन प्रदेश के लिए चले गए, वनवास के लिए, उसी तरह से मैं भरत को कह रहा था, भरत तुम्हारे पिता का आशीर्वाद था कि तुम राज चलाओ। तो भरत ने स्पष्ट शब्दों में सबके सामने अपनी भुजाओं को उठा करके कह दिया कि यदि आप बर्बरता से भी मुझे अयोध्या का राज दोगे गुरुदेव, तो ये धरती फट जाएगी और उसमें भरत समा जाएगा। मेरा उद्देश्य, मेरा निर्णय प्रभु श्री राम की तरफ में जाता है। मैंने कहा क्या, व्यक्त करो। तो भरत का अंतिम शब्द यही था कि अयोध्या का साम्राज्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण करते हुए जैसा आदेश प्रभु श्री राम का होगा, आगे वही कार्य होगा। तो ये वृतांत मैंने तुम्हारे लिए बताया। अयोध्या का सारा संवाद, अयोध्या की सुरक्षा, अयोध्या कैसे चलेगी, वहां के जन जीवन, नागरिक आदि किस तरह से रहेंगे, कैसे अयोध्या का राज चलेगा, ये आपके ऊपर है। बाकी भरत भी निवेदन करेंगे, वो निवेदन आप स्वीकार करेंगे। हे गुरुदेव, मेरा तो बस इतना कहना है कि यहाँ पर ये अयोध्या पुरवासी सभी इतने समय से कंद फूल फल का आहार करके दुखी पा रहे हैं। तीनों माताएं यहाँ पर वन में दुखी हैं। मुझे ये एक एक पल, एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। मैं तो यही चाहूंगा कि भैया भरत और तीनों माताएं पुनः वापस जाकर अयोध्या में निवास करें। यहाँ नहीं प्रभु, जब भगवान के ऐसे वचन सुने तो भरतलाल खड़े हो गए। मेरे मन का विचार है, पिता के वचनों को ही तो पालन करना है। आप अयोध्या जाकर के अयोध्यापुरी का राज्य संभालें और मैं पिता के वचनों का पालन करके मुनियों का भेष बना करके इस वन में व्यतीत करूंगा। भैया, माँ ने मेरे लिए वर मांगा है। मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है और क्या आप चाहते हैं जिस वर को पूर्ण करने के लिए पिताजी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, क्या हम उसको ऐसे ही जाने दें? क्या हम अपने रघुकुल की इस मर्यादा को, इस वंश का नाम रोशन होने से रोक दें? प्रभु, तो आप कृपा करें, मुझे कोई ऐसा अबला प्रदान करें। अब गोसाई मोहिते हो रजाई, सेवो अवध अवधपुर जाए। हे गोसाई, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा अवलंब प्रदान करें जिसे मैं अयोध्यापुरी की राज सिंहासन पर विराजमान करके 14 वर्ष तक मैं इन अवधपुर वासियों की सेवा कर सकूं। प्रभु करे कृपा पावेरी सादर भरत शीश धर। भैया, इस समय मुझ पर और कुछ तो अविलंब देने के लिए नहीं है। आप ये मेरी चरण खड़ाइयों ले जाइए और इन्हीं के साथ अयोध्या में 14 वर्ष तक निवास करिए। चरण पादुका खड़ा हे राम भक्त ले चला, रख लिया। राम की निशानी, राम भक्त ले चला, राम की निशानी, राम भक्त ले चला, राम की निशानी। ये शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला, राम की निशानी, राम भक्त। मैं जातो राहु, लेकिन याद रखना 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके शीघ्रता से अयोध्या आना है।
यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो आप भरत को जीवित नहीं पाएंगे। मैं अपने प्राणों नहीं का भैया, त्याग कर दूंगा। ऐसा मत करो। मैं शीघ्र ही 14 वर्ष पूर्ण होते ही शीघ्र ही अयोध्या में आऊंगा भैया। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इन्हें छाओ में, अब इन्हें छाओ में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। हे राम बिल कठिने है, राम बिल कठिने है, एक घड़ी बिता दे। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी।